अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार हो रहा था कि रमज़ान आएंगे, लेकिन रमज़ान आकर कब चले भी गए और ईद भी आ गई। ईद के 3 से 4 दिन बल्कि और मज़ीद दिन मतलब अभी फ़िलहाल गुजर ही रहे हैं। तो मतलब एक हफ़्ता होने को आया है और गुजर भी गया और पता भी नहीं चला, मतलब कितने जल्दी वक्त गुजर रहा है ना। तो खैर यहाँ मेरी जो हेल्पर थी ना, उन्होंने भाई पूरे 3 दिन तो अपनी मुसलसल ऐसे टाइम से छुट्टी करी है ना कि बस क्या ही बताऊँ। ईद असल तो ये लोग मनाते हैं, हम लोग तो बस ईद वाले दिन भी ना इन कामों में लगे होते हैं कि यार जल्दी झाड़ू दे दो, पोछा लगा लो, घर को क्लीन कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो ये अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मतलब ईद ख़त्म हो गई लेकिन उनकी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई भाई। तो यहाँ पे उनकी बस जो है ना छुट्टियां चल रही थी और यहाँ पे मेरा काम चल रहे थे। फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं सुबह उठी हूँ, सबसे पहले मैंने घर की सफाई करी है। उसके बाद जो है सारे कामों को निपटाया अच्छे से, मशीन लगा ली थी क्योंकि जो है कपड़े भी जमा हो रहे थे कुछ। मुझे ये था कि यार बस ईद के बाद ही करूँगी, अब रहने ही दो। इस तरह से कुछ काम पेंडिंग में पड़े हुए थे कि हम काम छोड़ देते ना, बोलते हैं ईद के बाद करेंगे, ईद के बाद करेंगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम छोड़ देते हैं कि यार हम ईद के बाद करेंगे। अच्छा जी, मेरे ना जो बेडशीट मैंने बिछाई थी बहुत लाइट कलर था, तो मतलब 2-4 दिन में ही सी गंदी हो गई थी, 3 दिन में ही सी गंदी हो गई थी कि बस मैंने बोला यार अब इतनी फैंसी बेडशीट है मेरी। और वो अम्मी ने मेरी जो है ना बर्थडे पे दी थी, बहुत ज़्यादा फैंसी बेडशीट है। तो इसलिए ना फिर मैंने क्या किया कि उसको धो के उसको अच्छे से फिर ना बैग में मैंने करके रख दिया, तय करके वापस कि यार कोई इवेंट वगैरह होगा या कोई स्पेशल डे होगा तो तभी बिछा लूँगी मैं। फ़िलहाल अभी जो है ना फिर मैंने दूसरी बिछा ली थी। यहाँ पर जो है फिर मैंने सुबह नाश्ता बनाया, नाश्ते में वही अब मेरा रेगुलर चलता है, इससे तो मैं कभी बाजार नहीं होती और ना ही मैं होने वाली हूँ मतलब इंसान होता है ना कि यार एक ही चीज़ डेली खा खा के वो बेजार हो जाता है। मतलब रोज़ाना ना वो बिरयानी खा सकता है ना रोज़ाना वो एक चीज़ तो कभी नहीं खा सकता, लेकिन नाश्ते में अंडा पराठा डेली पता नहीं कितने सालों से यही चलता हुआ आ रहा है। इससे मैं बेजार नहीं होती हूँ और अल्लाह ना करे मैं इससे कभी बेजार हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है और फिर नाश्ता करने के बाद सारे बर्तन वर्तन धोए और ये है। तो एक अंडा पराठा एक ऐसी वाली चीज़ है कि इसको मैं सुबह भी खा सकती हूँ, रात में अगर लेट नाइट या क्रेविंग भूख लगती है कुछ भी होता है समथिंग, तो मैं उसको दोबारा से खा सकती हूँ, मतलब दोबारा से बना के खा सकती हूँ। एक ही वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे मेरा दिल नहीं पड़ता कभी। इसके बाद जो है ना बस ये हाथों की जो मेहंदी है ना ये भी उतर ही रही थी, बल्कि ऑलमोस्ट पूरी उतर ही चुकी है। अभी तो मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हुए हैं। अभी आप लोग देखोगे तो बोलोगे कि यार हम पर ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुमने मेहंदी भी लगाई थी, क्योंकि जो है ना बस हट गई तो हट गई, अब क्या करें। ज़ाहिर है कपड़े और बर्तन धोने में जो आ रहे थे, कपड़े तो खैर मैं इब्राहिम के हाथ से धोती हूँ, बड़ों के तो नहीं धोती हाथ से। तो ये है। और इसके बाद जो है ना भाई सारे चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दिया था। अच्छा अभी आप लोग खुद भी देख सकते हो यार कि मैं इतने अच्छे से रगड़ रगड़ के जो है ना सारे बर्तनों को, मतलब जब तक वो साफ़ नहीं हो जाते ना मैं धोते रहती हूँ उनको। गंदे और काले बर्तनों से तो मुझे खुद गिंद आती है और मुझे खुद चिढ़ हो रही होती है कि यार ये बर्तन साफ़ क्यों नहीं हो रहे, मतलब जैसे आए थे वो वैसे ही होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे। काफ़ी लोग मुझसे इस तरह से कह रहे थे कि आप अपना तवा चेंज कर लो, तवे की हालत हो रही है, ये हो रही है वो हो रही है। दरअसल आपको वीडियो में लग रहा होगा लेकिन वो रियल में इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं जितना वो वीडियो में लगा था, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि यार तवे की हालत कुछ दिनों में ऐसी हो जाती है, मैं दूसरा भी लूँगी दूसरे की भी हालत ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा था। ये नॉन स्टिक तवा रहा नहीं, वो बात अलग है। मेरे पास ना स्टील का भी है और लोहे का तवा होता है ना वो भी है, लेकिन वो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उस पर रोटी चिपक जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि वो उस पर ना चीज़ें बहुत चिपकती हैं। तो इसलिए ना फिर मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। ये नॉन स्टिक इतना कोई ख़ास रहा नहीं है मुझे पता है, लेकिन इस पर फिर भी चीज़ें इतनी चिपकती नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ये बात है। वरना इसके अलावा मेरे पास 3 तवे और रखे हुए हैं। तो खैर वो सब कुछ आप लोगों को दिखाई चुकी हूँ। अच्छे इसके बाद जो है ना भाई किचन की जो है ना अच्छे से मैंने सफाई करने के बाद, सारे बर्तनों को धोने के बाद मैंने बोला चलो जान छुट्टी बर्तनों से। जब मैं जैसी मुड़ी हूँ तो देखा ओ खुदा, मतलब यहाँ पे अब चूल्हा भी साफ़ करना पड़ेगा। तो चूल्हे की तो रोज़ाना ही सफाई होती है तकरीबन, जब भी कोई खाना वाना बनता है और सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद फ़ौरन मैं इसकी सफाई कर देती हूँ, लेकिन फिर भी इसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं कितने दिनों से साफ़ ही नहीं हुआ है। खैर इसके बाद हमने इसको भी साफ़ किया अच्छे से, पाउडर वाउडर डाल के और जूने से रगड़ के अच्छे सफाई करी इसकी भी। यार काफ़ी औरतें ना वाकई चूल्हे की सफाई नहीं करती हैं, उनके चूल्हे में ना कॉकरोचेस अंडे और बच्चे भी दे देते हैं, और कुछ मतलब चूल्हा जलाओ ना तो कॉकरोचेस निकल के भाग रहे होते हैं। समझ नहीं आता यार कैसे कर लेती हैं, मतलब कैसे 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 रह लेते हो मतलब इतने गंदे घर में।
तो रमज़ान और ईद दोनों ख़त्म भाई, वो अपनी जो है ना रूटीन में आने की फुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसे सीन है कि रूटीन कुछ ख़ास बन नहीं पा रही है। आप लोगों को पता है कि वही रमज़ान वाला रूटीन चल रहा है मेरा, तो बस क्या बताऊँ, मतलब सारी रात मुझे एक तो नींद नहीं आ रही होती है, दूसरा है कि फिर मैं फजर के बाद सो नहीं पा रही होती हूँ, सुबह सोती हूँ तो फिर मैं उठूँगी कब, एक सोचने वाली बात है। तो मुझे उठते उठते तकरीबन टाइम हो जाता है, फिर इब्राहिम की काम होते हैं ये वो, फिर जब तक मैं किचन में जाती तकरीबन मुझे 5 बज जाते हैं। वही मतलब रमज़ान वाला रूटीन समझ लो आप ना। तो मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, जिसकी वजह से मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई थी। खैर, तो यहाँ पर ना फिर मैंने सोचा यार अपना रूटीन बनाओ, और अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी इतना लेट उठना, लेट सोना, बल्कि सोना भी कब, मतलब सुबह हो जाती तब। तो बहुत भयानक हुआ हुआ था रूटीन। खैर, मैं यहाँ पर उठी हूँ सुबह, उसके बाद मैंने सारे काम वामों को निपटाया अच्छे से, मैं अपने घर के कामों में लग गई। मैंने नहीं यार, जो पहले रूटीन था वही अच्छा था, अब वही पहले वाली रूटीन में आना है जैसे तैसे करके। लेकिन वही बात है कि ज़्यादातर लोगों का अक्सर यही रूटीन चल रहा है, जो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि रमज़ान वाला रूटीन ही चल रहा है। ज़ाहिर है रमज़ान में रूटीन बहुत ज़्यादा जो है ना, आप समझ लो इधर उधर हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद बस ये है कि अपने घर के कामों में लग गया। अब यही रूटीन पूरा साल चलता रहेगा अगले रमज़ानों तक। और यहाँ पर ये जो है बातें करते करते सफाई भी हो गई चूल्हों की और पता भी नहीं चला। मैं तो सोच रही थी इलेक्ट्रिक चूल्हे ले लूँ, वैसे भी सोलर लग गया है तो मतलब बिजली वगैरह का तो कोई मसला नहीं है अब। लेकिन इलेक्ट्रिक चूल्हों का मुझे कोई जितना कोई ख़ास आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई भी यूज़ कर रहा है, मतलब आप लोगों में से कोई भी यूज़ कर रहा है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस है और उस पर कितना वेट रख सकते हैं, क्या होता है, उसकी एहतियात क्या है, उसका जो है ना, मतलब जो भी है ना, मतलब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इरादा हो रहा है, बाकी अल्लाह मालिक है, कि यार इलेक्ट्रिक चूल्हे ले लो, गैस आए ना आए भाड़ में जाए, तो फिर ये कि हम अपना काम तो कर ही लेंगे, क्योंकि लाइट तो आ ही रही होती 24 घंटे, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पर सारे बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर इनको टोकरी में रख देता है। टोकरी में जब ये सूख जाते हैं तो फिर इनको मैं अपनी अपनी जगहों पे लगा देती हूँ। गीले बर्तन रखने से कॉकरोचेस आते हैं, ये मैंने सुना है। ये बात कितनी सच और कितनी नहीं है तो मुझे खैर नहीं पता इतना कुछ खास। और हाँ, चाय की पत्ती जब हम बेसन में डालते हैं ना, सिंक में हम डाल देते हैं, मतलब चाय का भगोना धो रहे हैं, और फिर हमें सुस्ती आती है कि हम चाय की जो छन्नी हुई जो पत्ती होती है हम वो डस्टबिन में डालते हैं, हम डायरेक्ट सिंक में डाल देते हैं। सम टाइम ऐसा हो जाता है या कर देते हैं लोग, तो उससे भी कॉकरोचेस आते हैं, मैंने सुना उससे कीड़े आ जाते हैं किचन में। तो इन चीज़ों से भी एहतियात करनी चाहिए। किचन के सारे कामों से फ्री होने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी इब्राहिम के कपड़े धोने के लिए। इब्राहिम के कपड़े जो है ना तकरीबन दिन में 3 से 4 दफ़ा चेंज होते हैं, तो ये एक दिन के या 2 दिन के भी कपड़े जमा हो जाए तो मेरे लिए जो है ना थोड़ा से मुश्किल हो रहा होता है, उनको धोने सुस्ती आ रही होती है। तो खैर इन सारे कपड़ों को अच्छे से धोया। मैं अपने हाथों से धोती हूँ इब्राहिम के कपड़े, ना मैं किसी से धुलवाना पसंद करती हूँ, ना ही मैं मशीन में धोना पसंद करती हूँ। इब्राहिम के अपने हाथ से धोती हूँ, बड़ी खुशी खुशी धोती हूँ। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने यखनी बनाई थी, और यहाँ पर मैं बना रही थी साथ साथ में अचार गोश्त। मुझे समझ नहीं आता यार मैं क्या बनाऊँ, मतलब क्या करूँ, आज बिरयानी बनाऊँ। इतनी दावतों में बिरयानी खा खा के भी थक चुके थे, और ये था तो कढ़ाई का कोई मूड नहीं था। चलो अचार गोश्त बनाते हैं आज ना। मैंने भी क्या किया, मैंने भी जुगाड़ू काम किया। डब्बा रखा हुआ था मेरे पास, मैंने भी उसको घुमा दिया सही से। मतलब ये कि मैं यार ये कब काम आएगा, चलो इसी से बना देते हैं। अपने मसालों का तो वैसे ही अच्छा बनता है, लेकिन मैं चलो डब्बे का भी अच्छा बनता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना पहले मैंने मसाले को अच्छे से नींबू डालकर इसको एक आप समझ लो पेस्ट बनाया। इसके बाद जो है ना हरी मिर्च में कट लगा के इसके अंदर मसाला भर दिया था इस तरह से, और जो बचा हुआ मसाला था वो मैं इसको पकाते हुए डाल दूँगी अचार गोश्त के अंदर ना, क्योंकि ये अचारी मसाला था। तो नाश्ता मेरा थोड़ी देर से हुआ था, लंच मैंने स्किप करना पड़ा, क्योंकि लंच के टाइम पे ही तो मैंने नाश्ता ही किया था। जो बात होती है ना दरअसल मैं यार वही बताती हूँ और वही दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर तुमने ईदी में बस 200 रुपये दिए, तुमने इतनी कम ईदी, ये दी वो दी, ये दी वो दी। अरे भाई साहब, आप लोगों ने बड़ा दिमाग खाया मेरा ये करके। मैं वाकई में मैं ना ये सोची थी वो लोग सही रहते हैं जो दिखावा करते हैं ना, जो बाकी यूट्यूबर्स दिखावा कर रहे होते हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख जो है ना ईदियाँ दे रहे होते हैं। भले वो बेशक नहीं दे रहे हो, बिहाइंड द कैमरा वापस ले लें, वो बात अलग है, लेकिन शो ऑफ तो कर रहे हैं ना, वही लोग ठीक रहते हैं। मतलब फिर आप लोगों को उनमें भी मसले हो रहे होते हैं कि यार तुम शो ऑफ कर रहे हो, जिनके पास नहीं है उनके ऊपर क्या गुजरेगी, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे मैं जो बंदी अपने ऑनेस्ट तरीके से चल रही है उसके अंदर भी आप लोग बातों पर बना रहे हो इतनी कम ईदी कौन देता है। अरे भाई इतनी कम ईदी क्या, इससे कम ईदी भी मिल जाती है, और हमें मिली है भाई, इस ईद पे भी मिली है, 100-100 रुपये मिले हैं, 50-50 रुपये भी मिले हैं। क्या बात कर रहे हो आप लोग। तो खैर बात ये नहीं है, बात है कि लोग ईदी दे रहे हैं। ईदी एक किसी का देखो, ईदी से किसी का कुछ पूरा होता नहीं है, एक बात है।
ईदी को इस वजह से नहीं दे रहा कि आप अपने घर में राशन डलवा लेना या आप अपने नए कपड़े बना लेना, बस एक ईदी तो एक तोहफ़ा होता है, ज़ाहिर है ईद की खुशी में दे रहा होता है इंसान एक दूसरे को, जो भी है जितनी जिसकी जो हैसियत हो, जिसकी जितनी जो दिल करे दे दे बंदा, और नहीं तो क्या। इसमें कोई कंपटीशन या इस तरह की बात थोड़ी ना की जाती, इतनी कम इतनी ज़्यादा, बस जो दी है वो रख लो, अल्लाह का शुक्र करो, सलाम करो, दुआ करो, और जो भी है अपना ईद मनाओ भाई। ये क्या बात हुई। अच्छा भाई, इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं अचारी गोश्त के अंदर मैंने सबसे पहले तो प्याज का भगार किया। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर को अच्छे से मेल्ट किया, और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला ताकि चिकन की जो है ना कोई भी हीक वगैरह ना आए। और उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। चिकन डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से भूना और इसके अंदर मैंने अचारी मसाला डाल दिया। बस दैट्स इट, इतना किया मैंने फ़िलहाल तो अभी। बस ये तकरीबन फिर उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। ये अपनी ये उसमें पकता रहा, मतलब वो अच्छे तरीके से पक गया, मतलब जितना मुझे उसको पकाना था वो पक गया। और फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने कोई भी नमक वगैरह ऐड नहीं किया था क्योंकि मसाले के अंदर ऑलरेडी था। तो इसलिए जब मैंने देखा कि किचन बोल रही हूँ, तौबा है, चिकन जो है ना थोड़ा सा पक चुका है, तो फिर उसको मैंने दही डालकर अच्छे से भुनाई करी, और भूनने के बाद जब वो मसाला अलहदा हो गया तो उसका मतलब वो पक गया। तो इसके बाद फिर मैंने जो हरी मिर्च में मसाला भर के रखा हुआ था वो ऐड कर दी और उसको ढक के रख दिया, वो पकता रहा और ज़्यादा। तो खैर यहाँ पे जो दही आया था ना उसको मैंने एक प्याली निकाला, बाकी दही जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया, वो रखे रखे खुद ही ख़राब हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और खैर छोड़ो वो वाली बात है ना। इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था, फेंटने के बाद इसको मैंने डाल दिया था इसके अंदर, क्या कहते हैं, अचारी गोश्त के अंदर। खैर इस ईद पर तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से और खुशी खुशी ईद मनाई, माशाल्लाह माशाल्लाह से, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जो भी था। लेकिन अब जो बकरीद आएगी ना तो उसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा जो गर्मी होगी, हम आपको क्या बल्कि मुझे भी पता चलेगा सही वाला, जो गर्मी असल में जो है ना वो बकरीद पर होगी। और बकरीद कब की पड़ रही है ये तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हाँ गर्मियाँ होंगी लाजमी। तो खैर सही है, ये भी एक ईद हमने जो है ना थोड़े से अच्छे मौसम में बना ली, दूसरी ईद हम थोड़े से गर्म मौसम में बना लेंगे। और तो खैर रात के टाइम बनाया था खाना, और मुझे ये बड़ा डर लग रहा था यार कि कहीं गैस ना चले जाए, क्योंकि रात के टाइम गैस चली जाती है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक, तो गैस गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब होती ही नहीं है। तो खाना तो बन चुका था, लेकिन जैसी रोटियों की बारी आई तो गैस जा चुकी थी। वैसे तो आटा गूंदा हुआ था, लेकिन मैंने बोला यार अब मैं क्या ही, मतलब जो है ना क्या करूँगा मैं। तो फिर शाहज़ब से मैंने बोला कि आप रोटियां ले आएँ, और वैसे भी 2 रोटियां तो हमारी बनती हैं या आती हैं जो भी है, तो फिर वो लेकर आ गए थे। और उसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने खाना खाया हम दोनों ने। और उसके बाद यहाँ पर जो सालन था ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था, तो मैंने अपनी जो है ना सामने इन लॉस को भी दिया था और मैंने खुद भी खाया। माशाल्लाह से बरकत हो जाती है इस तरह से मिल बांट के खाने में। साथ साथ में जो है ना यहाँ पे अचारी गोश्त के अंदर भी मैंने सोचा चलो कोयले की धुनी भी दी जाए ना, तो मेरे पास फॉइल पेपर नहीं है, मतलब नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, जो कटोरी थी ना मेरे पास वो थोड़े बड़े साइज़ में थी, इसके मुताबिक थोड़े से बड़े साइज़ में थी, लेकिन मैंने चलो काम तो चलाना है फ़िलहाल, और कुछ नहीं होता, चलो कर लेते हैं, जुगाड़ू काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च में जो मसाला भरा था वो भी डाल दिया और वो भी ऐड कर दिया। हरी मिर्च की जो खुशबू आती है ना, मैं कहती हूँ अचारी गोश्त का सारा मतलब असली गेम जो होता है ना वो होता है इस चीज़ का। आई थिंक हरी मिर्च के अंदर मसाला जो भरा हुआ होता है ना वो सारा गेम इसका होता है हरी मिर्चों का। तो खैर उसके बाद जो है ना शाजी भी आ गई थी रोटियां और दवाई लेके, इब्राहिम की थोड़ी सी तबीयत जो है ना खांसी वासी हो रही थी इसको। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना ये देखिए हरी मिर्चों ने भी अपना रूप बदल लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना कोयले की धुनी दी और ये और लजीज और खुशबूदार और मज़ेदार हो गया था। अभी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैंने डब्बे का बनाया फिर भी तारीफ़ें कर रही हूँ। लेकिन मज़े का बना था सीरियसली। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना बस मैंने इसको धुनी दी है और ये खाना रेडी हो चुका है। हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने अपने घर के थोड़े और काम निपटाए। मतलब क्या कि सुबह जो मैंने कपड़े मशीन लगाई थी ना वो मैंने अपने ड्राइंग रूम में कपड़े सुखाए। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो छत है ना, हमारी छत की जो छज्जा है वहाँ पर चील ने जो है ना अंडे दिए हुए हैं अपने। अब छत पे कोई भी जाता है ना तो उसको पंजा मार देती है, यहाँ तक कि शाज़िब भी उसके लपेटे में आ गए थे एक दफ़ा मतलब मेरे फादर इन लॉ भी आ गए थे। मतलब क्या करती है कि उसको लगता है कि पता नहीं हम उसको कुछ छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वो क्या करती है कि वो फ़ौरन चील जो है ना पंजा मार के चले गई थी शाज़िब को एक दफ़ा तो, और वो भी दिन के टाइम, और वो भी ऐसे कि शाज़िब का रोज़ा भी था साथ साथ में।
तो वो शादी छत पे गए थे पता नहीं किसी काम से, और वो ऊपर से आई भाई, उसने जो है ना पंजा इतनी ज़ोर से मारा कि शादी के फोरहेड पे पूरा बाकायदा जो है ना उसके नाखून का निशान बना हुआ था चील के। तो मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द भी रहा उसके बाद, और वो कह रहे थे ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई जो है ना बहुत भारी चीज़ जो है ना मतलब बहुत प्रेशर से आई थी काफ़ी दूर से। ज़ाहिर है चील है, उसका वज़न होता होगा, लेकिन इस तरह से हुआ था। फिर उसके बाद जो है ना फिर मतलब यहाँ तक कि सोलर भी लगा हुआ है, और सोलर के नीचे जाके शाहज़ब खड़े हो गए, लेकिन वो जो है ना फिर भी शाहज़ब के ऊपर ऊपर घूम रही थी दोबारा से पंजा मारने के चक्कर में ना, लेकिन शाहज़ब बहुत मुश्किल से फिर नीचे भागे। अच्छा इसके बाद क्या हुआ कि अब मैं जो है ना कपड़े शाहज़ब को नहीं देती कि इसको छत पर डाल के आए, नहीं भाई, मैं बोलती हूँ नहीं भाई, मैं जो है ना इसी के अंदर कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो मैंने ड्राइंग रूम में ना कपड़े सारे इस तरह से डाल के सोफे पे फैला के पंखा खोल दिया था। सारे कपड़े सूखने के बाद भी मैंने हाथों हाथ फ़ौरन इसको जो है तय करके रख दिए थे अलमारी के अंदर। अलमारियाँ भी फ़ौरन इस तरह से सेट कर दी थी। और अच्छा, हमारी छत अलग है और हमारी इन लॉज़ की छत अलग है, तो कुछ इस तरह से सीन है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी इन लॉज़ की छत पर आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि इब्राहिम ऊपर आ गया था छत पे, तो मैं भी नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। हमारी जो छत है ना उस तरफ दिए हुए उसने चील ने अंडे ना, मतलब वो ऐसे कि आप लोगों को मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी दिखाया था। किस किस ने देखा हुआ है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसके अलावा जो है ना वो किचन की जो मतलब छज्जा निकला हुआ था ना उसके ऊपर दिए हुए हैं। अब इस तरह से सीन है कि वो छत के ऊपर चील बैठी हुई होती निगरानी के लिए, तो इसलिए वो अब छत पे किसी को आने नहीं देती। ख़ास तौर पे तो दिन के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं जा सकते हम लोग छत पे ना, क्योंकि वो हमला कर देती फ़ौरन। इस तरह से सीन है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना एक और बैंगन खिल गया है माशाल्लाह से, और बैंगन आलू पक चुके थे, लेकिन एक और बैंगन निकल गया है, अभी भी पक जाएंगे तो जो है ना दिखाऊंगी ज़रूर। अच्छा जी, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो बस इतना ही काफ़ी है। अपना रूटीन दिखाया पूरा दिन का, बस इस तरह से जो है ना ईद के बाद रूटीन चल रहा है, और यहाँ पे इब्राहिम और उनकी दादू खेल रही हैं। अच्छा जी, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देना। स्नैपचैट पे एट्स अंबर के नाम से हूँ मैं, और बाकी इसने इंस्टाग्राम पर जो है ना अंबर नाज़ ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक पे और टिकटॉक पे भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।